और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पीएचडी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब 3 साल अगर रिटायरमेंट को बचे हैं तो ऐसे प्रोफेसर्स को गाइड बनने का मौका नहीं मिलेगा। पीएचडी के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया गया है। रिटायरमेंट से 3 साल पहले गाइड बनने का मौका नहीं मिलेगा। प्रोफेसर्स के लिए शोधार्थियों की संख्या भी अब तय कर दी गई है। नेट गेट वालों को 80% वेटेज मिलेगा। पीएचडी में अब नए नियम लागू हो गए हैं। थीसिस से पहले रिसर्च पेपर जरूरी होगा। पीएचडी में टीचिंग असिस्टेंटशिप जरूरी होगी। अब 12 क्रेडिट का कोर्स वर्क अनिवार्य होगा। इंटरव्यू को सिर्फ 20% वेटेज मिलेगा। बिहार में लागू हो चुका है नया अध्यादेश और अब बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में भी ये लागू होने जा रहा है। पीएचडी के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया गया है। तो रिटायरमेंट से 3 साल पहले अब गाइड बनने का मौका नहीं मिलेगा। अभी तक ये नियम नहीं थे। अभी रिटायरमेंट को चाहे जितना भी वक्त बना हो, जो प्रोफेसर्स होते थे वो पीएचडी होल्डर्स के गाइड बनते थे, उन्हें मार्गदर्शन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब नियमों में फेरबदल हो चुका है। नियमों में काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। नेट और गेट वालों को 80% वेटेज मिलेगा। 20% जो होगा वो इंटरव्यू को मिलेगा। बिहार में ये नया अध्यादेश लागू हो चुका है और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में भी ये लागू होने जा रहा है। हमारे साथ पूर्व कुलपति जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं। आशा जी, आशा जी, ये जो बदलाव किया गया है, अभी ये जो नया अध्यादेश है ये बिहार में लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी लागू होने जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो 80% वेटेज होगा वही नेट और गेट वालों को होगा। 20% जो है वो इंटरव्यू को मिलेगा। इस नए फैसले को कैसे देखती हैं आप? नहीं, यूजीसी जो नियमों में बदलाव करती है वो व्यापक स्तर पर बहुत सोच समझ के करती है, लेकिन ये बदलाव इतने फ्रीक्वेंट हो जाते हैं कि हमारे शोधार्थियों के लिए ये थोड़ा सा इसको एकदम एब्जॉर्ब करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो अगर नेट और गेट के ही अगर विद्यार्थी ही पीएचडी कर सकते हैं तो अन्य विद्यार्थियों के लिए जगहें सीमित हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसके बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जी आशा जी, ये जो नए फैसले लिए गए हैं, अब 3 साल जिन भी प्रोफेसर को रिटायरमेंट के बचे होंगे वो गाइड नहीं बन पाएंगे, ये सही फैसला है? नहीं, मैं अपने आप को इस चीज से सहमत नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब आप अपने अनुभव की वरिष्ठ सीमा पे होते हो, यानी आप यहाँ पे मध्य प्रदेश की स्पेशली बात करूं तो उसमें जो मामला है वो 65 में रिटायरमेंट का है। और यानी अगर 62 साल के बाद इसलिए नहीं लेने की बात कही गई है कि उन लोगों को 3 साल पीएचडी कराने के लिए गाइडेंस देने के लिए समय चाहिए। तो आप अगर क्या अनुभव किया, आप जो उच्च सीमा पर जब पहुंचे तब तो आप ज्यादा अनुभव संपन्न हुए और नई नियुक्तियां और भर्तियां तो बहुत कम हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर वरिष्ठ शिक्षक रिसर्च का डायरेक्शन नहीं करेंगे, निर्देशन नहीं करेंगे, तो ये मैं इसको उचित नहीं समझती हूँ। उनके अनुभव के लाभ से शिक्षा जगत महरूम होगा। लेकिन अब तो टीचिंग असिस्टेंटशिप भी अनिवार्य कर दिया गया है मैम, इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखिए, बहुत सारी चीजों की अनिवार्यता बढ़ी है और आप अगर पूरे नियमों का बार बार मूल्यांकन करें, पुनर्वलोकन करें तो आप देखते होंगे कि निरंतर बदलाव आ रहे हैं। एक वक्त था कि जब एमफिल का बहुत महत्व था, एक वक्त था कि जब सिर्फ पीएचडी का था, एक वक्त था जब नेट और पीएचडी का था। तो ये जो नियमों के बदलाव हैं उसमें ही एक बदलाव के तौर पर हम इसमें देख रहे हैं, लेकिन ये बदलाव स्थायी है ऐसा मैं नहीं सोचती। एक दो कुछ बदलाव आशा जी, एक जो नए नियम, एक दो कुछ जिनसे आप सहमत हैं, ये जो सही फैसले लिए गए हों? नहीं, निश्चित तौर पर ये तो माने ही कि काफी सही फैसले लिए गए। और नेट डेट का मसला ये है कि थोड़े विद्यार्थी जो ज्यादा योग्यता की सीमा में आते हैं उन्हें लिया गया, लेकिन फीस को बढ़ाया जाना चाहिए, पीएचडी कार्य को बढ़ाया जाना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि अन्य विद्यार्थी जो नेट और स्लेट और गेट और इन सब में नहीं आ रहे हैं उनको हम नहीं देंगे, उनको भी पीएचडी करने के अवसर दिए जाना चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्रों के विद्यार्थी होते हैं
जो नहीं आ पाते हैं। और फिर बहुत समय होता है, विशेषकर लड़कियों का मसला है कि फिर तो उनके शादी ब्याह की उम्रें आ जाने लगती हैं। तो ये मसला ठीक है, इसको महत्व दो, लेकिन नीचे के विद्यार्थियों को भी जो इसमें नहीं आ पाए हैं उनको भी एक निश्चित उनके मापन करके एक मूल्यांकन की प्रक्रिया बना के उन्हें भी महत्व देना चाहिए। ये मैं उचित समझती हूँ। साथ में शिक्षकों की वरिष्ठता जितनी बढ़ती जाएगी, उनका शोध कराने का अनुभव और महत्व और समझ उतनी बढ़ती जाएगी। अब कह दो कि आप 62 के साल बाद तो ऐसा अन्य किसी में देखते हो, राजनीति में ऐसा कोई सीमा रेखा आप देखते हो कि 62 के बाद ये नहीं होगा, 65 के बाद ये नहीं होगा, तो शिक्षकों के साथ क्यों होना है? अच्छा आशा जी, लेकिन अगर हम एक नजर और डालें इन फैसलों पर, तो नेट और गेट में 80% वेटेज है, जबकि अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ 20% है। ये जो अनुपात है, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इंटरव्यू भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। नहीं है, जरूर उन्होंने पूरा महत्व अब इस मार्किंग को और इस प्रवेश परीक्षा को कर दिया है, जो ऑल इंडिया लेवल पे है उसको कर दिया है। तो अब उसमें भी अगर थोड़ा प्रोपोर्शनेटली इधर उधर किया जाए, लेकिन मैं फिर थोड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ कि उन विद्यार्थियों को भी जिनके पीजी वगैरह में काफी अच्छे मार्क्स आए हों, वो सिर्फ इस कारण कि वो 1 साल 2 साल इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए, या चूंकि सिलेक्शन की एक लिमिट है, इतने ही लोगों को लेना है, तो उनको के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। ठीक है आशु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारियां भी रखने के लिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूर्व कुलपति आशा जी, जो तमाम जानकारियां दे रही थी, अपनी बात भी रख रही थी। कुछ बातों को लेकर सहमति बन सकती है, लेकिन कुछ बातों को लेकर अभी भी विचार करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन ये जो नया अध्यादेश आया है, ये बिहार में तो लागू हो गया है और अब बहुत जल्दी पूरे देश में लागू हो जाएगा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।